गाइस, क्या आप लोग भी मेरी तरह भुलक्कड़ हैं या मम्मी के रोज भिगे हुए बादाम खाकर भी आप लोग रात को पढ़ा हुआ सुबह तक भूल जाते हैं? सो गाइस, अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ इशू है और एग्जाम को देखते ही आप अपनी पूरी साल की पढ़ाई भूल जाते हैं, देन दिस इज दी वीडियो फॉर यू. सो माय नेम इज ओशन, योर वेरी ओन इंग्लिश मास्टर टीचर, एंड टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू सम मेमोरी टिप्स. ठीक है, कुछ ऐसी ट्रिक्स, कुछ ऐसी टिप्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे जिससे आपके सब्जेक्ट्स ना बेवफा होना छोड़ देंगे और रात को पढ़कर आप वो सुबह को सफा नहीं होंगे. सो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल. ठीक है, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? और अगर अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं, मस्त हैं और हम सबकी वीडियो से खुश हैं तो बच्चा जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए. ठीक है, और दीजिए कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि भाई आज तो हम सब याद करेंगे. सो आज का हैशटैग क्या होगा? हैशटैग सब याद हो जाएगा. ऑलराइट, चलिए फिर आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं. तो गाइस, सबसे पहले इफ यू गाइस वांट टू रीच मी आउट, इफ यू वांट टू टॉक टू मी पर्सनली एंड देयर इज समथिंग एल्स यू वुड लाइक टू डिस्कस, देन भाई ये रहा oceanful_. ठीक है, इंस्टाग्राम हैंडल, वहां पे आइए, मुझसे बातचीत करिए. दिस इज आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर आप लोगों को ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस का टाइम टू टाइम रिमाइंडर्स चाहिए, और साथ साथ हमारे ऑफिशियल वेदांतु इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो मेक श्योर टू चेक इट आउट. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है, प्रभु का नाम लेते हैं और सारी के सारी टिप्स को डिस्कस करते हैं. प्लीज हाँ, ये वीडियो देखने के बाद ये टिप्स मत भूल जाना, एटलीस्ट इनको याद रखना. ओह माय गॉड. ऑलराइट, चलिए फिर. सो टिप नंबर 1, एंड ये ऐसी टिप है जो मेरे लिए पर्सनली बहुत काम करती है. सो फोकस योर अटेंशन. तो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि जो पढ़ो, जितना पढ़ो, पूरे फोकस के साथ पढ़ो. आपका पूरा का पूरा अटेंशन जो होता है वो वही होना चाहिए. अगर आप डबल माइंडेड तरीके से पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आप दो काम एक साथ कर रहे हो, जैसे कि हम लोग सोचते हैं ना कि चलो गाना वाना सुनते हैं, उसके साथ साथ कुछ काम कर लेते हैं, ठीक है, या आई यूज टू डू दिस थिंग, यू नो, व्हेन आई यूज टू डू माई होमवर्क, कि सॉन्ग्स लगा दिए एंड देन आई यूज टू डू माई होमवर्क साइमल्टेनियसली. तो वो चीज़ आप कभी ग्रास्प ही नहीं कर पाओगे. जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, आपके दिमाग में कोई और थॉट्स नहीं चलने चाहिए कि मम्मी डिनर के लिए क्या बना रही है, या मेरा दोस्त की कल पार्टी है, या मुझे घूमने जाना है. नो, नथिंग लाइक दैट. सारा का सारा फोकस आपका क्या होना चाहिए? आपकी पढ़ाई में होना चाहिए. बिकॉज ट्रस्ट मी, अगर आप पूरे अटेंशन के साथ थोड़ी देर भी कोई चीज़ पढ़ोगे तो वो आपका माइंड जो है ज़्यादा देर तक रिटेन करेगा, रादर देन कि आप जो है मल्टीटास्क कर करके पढ़ाई कर रहे हो. तो ट्रस्ट मी, आप लोग धीरे धीरे चीजें भूलते ही जाओगे. सिमिलरली ये चीज आप अपनी क्लासेस में भी अप्लाई कर सकते हो कि अगर आपको आपकी टीचर कुछ बता रही है, ठीक है, कुछ समझा रही है, सो आई सीरियसली बेग टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज अपने होमवर्क्स करना बाकी सब्जेक्ट्स के, या दोस्तों से बात करना उस टाइम पे अवॉइड करो. ट्राई टू फोकस इन द क्लास इटसेल्फ. बिकॉज अगर आप क्लास में फोकस करते हो ना तो कुछ चीज़ आपको तब ग्रास्प हो जाती है. उसके बाद अगर आप ट्यूशन से ऑब्वियसली पढ़ते हो या हमारी वीडियोस देखते हो तो बाकी कॉन्सेप्ट्स आप वहां से ग्रास्प कर लेते हो. तो उससे आपको एग्जाम से बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी. और अगर आपने वो चीज़ ऑलरेडी समझ ली है ना तो आपको ऑब्वियसली दिमाग में फिट हो जाएगी और आपको याद भी रहेगी. वरना अगर आप मल्टीटास्क करते रहोगे तो आपकी मेमोरी जो है एक भी चीज़ को रिटेन नहीं कर पाएगी. ऑलराइट, फिर टिप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अवॉइड क्रैमिंग. भाई साहब, कितने सारे बच्चे हैं जो रट्टा मारते हैं. लाइक why do you do that? There are so good videos out there available on YouTube. ठीक है, अगर आपको अपनी स्कूल का टीचर का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता है तो बच्चा YouTube पर ट्यूशंस में इतने सारे ऑप्शंस हैं, जाके कॉन्सेप्ट को समझो, चीज़ें रटना बंद कर दो. ठीक है, जितना आप चीज़ें रटोगे ना उतना ज़्यादा आप चीज़ें जल्दी भूलोगे, क्योंकि आपने उसे रटा है. ठीक है, अगर आपने कोई आंसर ना रटा हुआ है, ठीक है, कि ये आंसर द से स्टार्ट होता है, ये आंसर कॉल्ड मोशन पे एंड होता है, तो अगर आप उसके बीच में एक शब्द भी भूल जाओगे ना तो आपको पूरा आंसर याद नहीं आएगा. ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने वो पूरा कॉन्सेप्ट समझा हुआ है ना तो आप लोगों को अगर वो एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं भी आएंगे तब भी आप लोगों को इतना तो आता है कि आप आंसर खुद बना लोगे, कॉन्सेप्ट आता है. सो यू विल स्टिल बी एबल टू गेन मार्क्स. सो स्टॉप क्रैमिंग, स्टॉप लर्निंग आंसर्स बाय हार्ट, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. ठीक है,
सबसे पहले अपनी किताबें उठाकर, कॉपीज उठाकर उसमें से आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3 को रटना बंद कर दो। इंस्टेड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर को पढ़ो, समझो, नहीं समझ आता है हेल्प लो, चाहे अपने स्कूल की टीचर की, ट्यूशन की टीचर की, चाहे यूट्यूब टीचर्स की, उसे समझो। उसके बाद अगर क्वेश्चन आंसर्स पे जाओगे ना, तो वर्क विल बी सुपर सुपर ईजी फॉर यू, बिकॉज यू वुड ऑलरेडी नो द कॉन्सेप्ट्स। आपको बस उसे आर्टिकुलेट करना पड़ेगा। आई रिमेंबर देयर वाज दिस वेरी फनी इंसिडेंट दैट हैपेंड इन माय स्कूल, कि एक बच्चा था, ठीक है, उसने आंसर्स रट लिए, उसने लिटरली आंसर रट लिए, कि मतलब पूरा का पूरा आंसर पता है कि भाई यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो रहा है, एंड उसने क्वेश्चन ही नहीं पता कि किसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो एग्जाम में फेल हो गया, क्योंकि उसे क्वेश्चन नहीं पता था कि कौन सा आंसर किस क्वेश्चन का है। सो वही बात है, अगर उसने चैप्टर पढ़ा होता तो उसे पता होता चीजें। सिमिलरली मेरा एक स्टूडेंट था, उसको मैंने एसिड बेसिस सॉल्ट्स का कुछ लर्न करने के लिए दिया था, समझाया था, उसने समझा नहीं, उसने रट लिया। मैंने बोलता अगले दिन मैं तुम लोगों का टेस्ट लूंगी इस पेज में से, उसे रट लिया। मैंने उसे क्वेश्चन दिए, उसे क्वेश्चन नहीं आते। मैंने बोला तुमने पढ़ाई नहीं करी कल? बोला नहीं नहीं मैम मैंने पढ़ाई करी है। मैंने बोला मैं कैसे मान लूं तुमने पढ़ाई करी है? बोला मैम मैं पूरा का पूरा पेज छाप सकता हूँ आपके सामने। भाई उसने एज इट इज टेबल लिख दी लेजिटिमेटली। मैंने बोला जितनी मेहनत तुमने इसे रटने में करी है, उतनी देर में अगर तुम एक बार मुझ पे मेरे पास आके मुझे बोलते कि मैम मुझे नहीं आता, आप मुझे दोबारा समझा दो, तो ये बेटर नहीं होता? आप वो चीज रट चुके, आपके दिमाग में फिट है, बट उसके ऊपर बेस्ड एप्लीकेशन क्वेश्चंस ही अगर आपसे नहीं हो रहे हैं, तो क्या फायदा उस चीज को रटने का? सो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। और ये रटने का, रट्टू तोता बनने का कॉन्सेप्ट ना छोड़ दो, इसे अपनी डायरी से हटा दो। नेक्स्ट टिप नंबर 3, utilize mnemonic techniques. I swear to God, this used to help me so much. ठीक है, स्पेशली जब ना वो पीरियोडिक टेबल वाला आता था। ठीक है, रिमेंबर हम तुम लोगों ने याद करा होगा, केदारनाथ का स्वामी आलू बड़े फीके पकाता है। आई थिंक ये किसी तो ग्रुप का या किसी तो पीरियड के लिए आप लोगों ने स्पेसिफिक न्यूमेरिक बना है, और इस तरीके से बाकी सारों के लिए भी है। तो अगर आप ये वाली टेक्निक अपनाते हो ना, तो चीज़ों को एक्चुअली यार समझना कितना ज़्यादा आसान हो जाता है यार। और उस तरीके से किसी ने बोला नहीं है कि आपको उन्हीं के निमोनिक्स फॉलो करने हैं। अगर कोई फॉर्मूलाज हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको याद नहीं हो रहे हैं, तो उनके लिए अपने निमोनिक्स बनाना स्टार्ट कर दो। ट्रिग्नोमेट्री के लिए निमोनिक नहीं बनाया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, जिसमें साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, इन सब की आइडेंटिटीज का आपको पता चल जाता है कि किसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये सब आना है। सो स्टार्ट डूइंग दीज लिटिल थिंग्स। ठीक है, इससे आपका बर्डन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, और ये छोटी छोटी चीजें याद रखना ज्यादा आसान होती है, बिकॉज ये ज्यादा रिलेटेबल होती है। ठीक है, तो निमोनिक वाली टेक्निक्स अपनाओ। और अगर खुद नहीं आ रहा है ना, ट्राई टू सर्च इट ऑन यूट्यूब, ट्राई टू सर्च इट ऑन गूगल, इतनी सारी टेक्निक्स मिल जाएंगी आपको। इट विल मेक योर वर्क अ लॉट ईजियर। जहाँ पे फॉर्मूलाज हैं जैसे मैथ के, जहाँ पे फिजिक्स के फॉर्मूला हैं, केमिस्ट्री के एलिमेंट्स हैं, इक्वेशन, कोई स्पेसिफिक इक्वेशन को याद करना है। ठीक है, कि अगर फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं याद हो रहे, तो उसके लिए ये चीजें करना स्टार्ट कर दो। इट विल मेक योर वर्क वेरी इजी। नेक्स्ट टिप नंबर 4, विजुअलाइज कॉन्सेप्ट्स। बाबा ये चीज ना आपको हिंदी और इंग्लिश में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ट्रस्ट मी, अगर कोई चैप्टर है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो अगर आप YouTube पे जाओगे तो बहुत सारे आजकल लोग ना कार्टून फॉर्म में वो चीजें दिखाते हैं। ठीक है, या आपको पूरी की पूरी, कई बार अगर वो सच्ची घटना पर आधारित है तो आपको उससे रिलेटेड पूरी स्टोरी मिल जाएगी। तो अगर आप उन चीजों को देखोगे ना, तो वो स्टोरीज आपके दिमाग में ज्यादा अच्छे से बैठी रहेंगी। सो ट्राई टू डू दैट फॉर योरसेल्फ। ठीक है, विजुअलाइज करना चीजों को शुरू करो। ठीक है, अपने दिमाग में इमेजिन करो कि अच्छा ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा। ठीक है, ये नहीं करना है कि हाँ ठीक है राम वेंट टू द स्कूल, ही डिड दैट। नो, राम वेंट टू द स्कूल, तो राम को इमेजिन करो कि वो स्कूल की तरफ जा रहा है, फिर उसने ये देखा, ठीक है उसने ऐसा करा होगा। तो जब आप अपने सारे के सारे सेंसेस को इन्वॉल्व करते हो ना, तो आपका दिमाग ज्यादा तेज भागता है। ठीक है, अगर आप सिर्फ अपनी मेमोरी को ही यूज कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ उसी को इन्वॉल्व कर रहे हो, तो आपका दिमाग इतनी इजीली रिटेन नहीं करेगा। अगर आप अपनी इमेजिनेशन भी लगा रहे हो, ठीक है, बाकी सारी चीजों से रिलेट कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, तो इट विल रादर बिकम वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर थिंग्स। ठीक है, सो प्लीज ट्राई दिस टेक्निक एज वेल, स्पेशली फॉर इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री के लिए बहुत आराम से कर सकते हो, बिकॉज हिस्ट्री तो पूरी की पूरी आपको पता है, इंडिपेंडेंस वगैरह। सो इससे रिलेटेड मूवीज देखो तो आपको याद रहेगा, अच्छा ठीक है मंगल पांडे ऐसे दिखते थे, उन्होंने ये करा था, इस टाइम पे करा था, तो आपको पूरी की पूरी घटना वो क्या है रटनी नहीं पड़ेगी। इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर इट एज अ स्टोरी। नेक्स्ट, रिलेट न्यू इंफॉर्मेशन टू थिंग्स यू ऑलरेडी नो। ठीक है, ये चीज भी यार, ये टेक्निक भी बहुत सही है।
लिटरली बहुत सही है ये। पता है मैं डेट्स वगैरह के लिए बहुत अप्लाई करती थी। आई डोंट रिमेंबर बट आई थिंक एक कोई तो बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है ये 1914, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 कुछ तो ऐसा है, ठीक है। तो मैं इसे रिलेट कर सकती हूँ कि अच्छा 14 इज माई बर्थडे नंबर, ठीक है, तो मेरा बर्थडे 14 को आता है, तो 1914 में ये चीज हुई थी। सिमिलरली पूरा का पूरा जो आपका इंडिपेंडेंस बैटल है वो सारा का सारा 90s वाले एरा में 19 दिस 19 दैट 19, तो उन डेट्स को अपने लिए कुछ रिलेटेबल बनाना शुरू करो। अच्छा इसका बर्थडे इस दिन आता है तो उसके बर्थडे वाले दिन ये हुआ था, ठीक है। या फिर उन प्लेसेस से अपने आप को थोड़ा रिलेट करना शुरू करो, उन नाम से कोई चीज आपको जो मैचिंग दिखती हो, ठीक है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक बंदे का नाम नहीं याद हो रहा बट अगर उसको कोई फिजिकल फीचर जो है वो आपके किसी फ्रेंड से या किसी नोन पर्सन से मिलता है तो उससे उसे रिलेट करो। अच्छा ठीक है इसको जैसे याद करूंगा तो मुझे ये याद आएगा, ठीक है। या फिर ठीक है अगर आप कोई फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो इमेजिन करो कि वो कॉन्सेप्ट आपका रियल लाइफ में कहाँ कहाँ लगता है, ठीक है। फिर चाहे वो आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो, फिर चाहे आपके वो डिफरेंट लॉज हो मोशन हो, ठीक है, हाँ क्या ये चीज एक्चुअली होती है। तो अगर आप उसे रिलेट कर पाओगे मोमेंटम को, ठीक है, टॉर्क को बहुत चीजों से आप रिलेट कर सकते हो। सो इट विल एक्चुअली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी इजिली। एट द सेम टाइम आपको याद करने में भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। इफ देयर इज समथिंग दैट यू नो वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट दैट हैपेंड इन कानपुर तो आप याद कर सकते हो, अच्छा कान, ठीक है, कानपुर जैसे आई गो फॉर माई ईयर्स, कान जैसे मुझे याद करूंगा तो मुझे ये याद आना चाहिए, ठीक है। या कान पकड़कर वो खींच के लेके गए थे डैडी वहां पे और वहां पर ये हुआ था। मेक अ स्टोरी ऑफ योर ओन, मतलब कुछ उसके अंदर रिलेटेबिलिटी लाओ, ठीक है, कि कोई ना कोई एक ऐसा वर्ड ढूंढो, पार्ट ढूंढो जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है। आई रिमेंबर देयर इज अ कैरेक्टर, ठीक है, हमारे टी फ्रॉम असम में राजवीर इज फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली के लिए बहुत फेमस लाइन है क्या यार, दिल्ली में तो अपन का राज है, ठीक है। तो होता है ना, बोलते हैं इस टाइप के स्टेटमेंट्स उनके लिए, तो वहां से दिल्ली में किसका राज है, राजवीर, तो राजवीर कहां से हो गया, दिल्ली से, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप चीजों को रिलेट करोगे अपने डे टू डे थिंग्स से, ठीक है, अपने फ्रेंड्स से या acquaintances anyone, so it will help you memorize or it will help you you know grab the concepts, it will help you actually retain them for a longer time. All right, so do try that as well. Next, अब ये ना बहुत पुराना मेथड है एंड ओल्ड इज गोल्ड। मम्मी पापा बचपन में बोलते थे ना कि अगर कुछ याद नहीं हो रहा है तो बेटा लिख कर याद करो, तो एक्चुअली लिख कर याद करने से वो आपका माइंड ज़्यादा रिटेन कर पाता है, ठीक है, बिकॉज आप अब उसको साथ साथ अपने दिमाग में चला रहे हो, पढ़ भी रहे हो और आपका हाथ उस चीज़ को लिख रहा है। सो मसल मेमोरी काइंड ऑफ चीज़ हो रही है, तो आपको वो चीज़ें याद ज़्यादा टाइम तक रहती हैं। सो स्टार्ट राइटिंग थिंग्स। अगर कोई बहुत बड़ा आंसर है आप उसे याद नहीं कर पा रहे हो बोल कर, स्टार्ट राइटिंग इट और उसे पार्ट्स में डिवाइड कर दो कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो पहले पार्ट 1 याद करता हूँ लिख कर, फिर पार्ट 2 याद करूंगा, फिर पार्ट 3 याद करूंगा। सो अगर ऐसे पार्ट्स में भी डिवाइड करते हो ना, सो इट विल मेक लॉट ऑफ थिंग्स ईजियर फॉर यू। सो प्लीज डू अप्लाई दैट मेथड। मम्मा पापा सच बोलते थे अगर लिख कर याद करोगे तो ज्यादा याद रहेगा। सो इफ देयर इज समवन जिसको बिल्कुल ही याद ही नहीं रहती चीजें, सो प्लीज बेटा अपने लिए लिखना स्टार्ट कर दो। प्लीज हमेशा अपने आप को मतलब ये करो कि हाँ अगर मैंने कुछ भी समझा है तो पहले मैं उसे लिखूंगा और खुद का टेस्ट करूंगा कि मुझे कितना याद हुआ है। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, डू ट्राई दैट। नेक्स्ट, गो टू स्लीप। बाबा स्लीप इज सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, सब कुछ अपने दिमाग में भर लेते हैं एग्जाम से एक दिन पहले, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं पूरी रात पढ़ रहे हैं और सोए नहीं, और सोने के बाद सीधा एग्जाम देने चले गए। बच्चा आपको नहीं पता आपकी स्लीप का आपके मूड पर, आपकी हेल्थ पर, आपकी मेमोरी पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है। एंड इट इज एक्चुअली बीन प्रूवन थ्रू साइंटिफिक स्टडीज कि अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड रहते हो तो आपकी मेमोरी धीरे धीरे वैसे ही कमजोर हो जाएगी। तो ठीक है, अगर आपने कुछ भी डिफिकल्ट पढ़ा है ना तो सो जाओ, आपके दिमाग में वो चीज़ चलती है, ठीक है, आपकी मेमोरी उसे रिटेन करेगी, ठीक है। उसको थोड़ा सा प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। सो प्लीज टेक योर ब्यूटी स्लीप से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का। ऑलराइट गाइज, so these were the tips I had in store for you and I hope you liked them and if you did, ठीक है, तो भाई ओशन मैम से और भी बातचीत करने आ जाना उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर। अगर आपको और भी ऐसे सेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इफ यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो देन प्लीज डू मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन और अपने भुलक्कड़ दोस्तों के साथ ना इसको शेयर करना मत भूलना। और जैसे ये वीडियो जैसे जाओ ना तो प्लीज
सब्सक्राइब भी कर देना, बिकॉज इतनी अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो व्हाई टू लूज आउट ऑन इट। सो गाइज, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपने टिप्स जरूर छोड़ के जाना, ठीक है, कि आप लोग याद करने के लिए और क्या क्या करते हो। सो टाटा बाय बाय, हस्ता ला विस्ता, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।